चलिए यह एक क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई इजकल टू 0.9 और दूसरा है कि 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू का एक। यह किसी क्वेश्चन है जिसके दो समीकरण दिए गए हैं। यह इसके दो समीकरण दिए गए, समीकरण 1 समीकरण 2। इसे इस क्वेश्चन को क्या करना है कि आप इस क्वेश्चन को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आने वाला है। या तो आप इसका विलोपन पर बना सकते हैं, विलोपन विधि से लिख सकते हैं, या आप इसे तुलनात्मक विधि से या आप इसे ब्रजगुणन विधि से या आप इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो यह आप एक क्वेश्चन को किसी भी विधि से बनाइएगा, आंसर आपका एक्स और वाई का मान सेम ही आने वाला है। चाहे आप इसको विलोपन पर बनाइए, विलोपन का नाम ही दूसरा नाम क्या है, तो विलोपन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लुप्तीकरण कहते हैं, लुप्तीकरण विधि। तो आप इन दो समीकरणों को चाहे आप विलोपन से बना लीजिए या आप तुलनात्मक विधि से बना लीजिए, या आप इसे ब्रजगुणन विधि से बना लीजिए, या आप इसे प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिए। आप इसे किसी भी विधि से बनाइएगा, आंसर क्या होगा, सेम ही आने वाला है। जो x का आंसर होगा और y का आंसर होगा सेम ही होगा। तो सबसे पहला इसका काम क्या होता है कि इस क्वेश्चन को पहले समीकरण को एक समीकरण के रूप में बन जाना चाहिए। तो समीकरण पहला आपको दिख रहा है कि पहला समीकरण आपका सही है। यह जो क्वेश्चन है इसका पहला समीकरण बिल्कुल यह आपका सही है। इसका दूसरा समीकरण सही नहीं है, क्योंकि यह लिखेंगे क्या कि समीकरण दूसरा है आपका 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू का एक। अब जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ होगा, किसी भी संख्या चाहे वो संख्या आपका जो भी हो, सब संख्या के नीचे एक छुपा हुआ है, दिखाई पड़ता है। अब देखिए, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ठीक होगा। तो इसको एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू का 11 में एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11। इस क्वेश्चन को अब एक बार और काम कर सकते हैं इसे कि 2x प्लस, देखो 2 में एक से गुना करेंगे कितना होगा, 2x, 2 में y से गुना करेंगे 2y इजकल टू 11। इस समीकरण का नाम क्या देंगे, तीसरा। अब समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी विधि से बनाइएगा, आंसर सेम ही आने वाला है। तो सबसे अच्छा विधि कौन होता है, विलोपन विधि से बना लीजिए, या इसी का क्या, लुप्तीकरण विधि से। यह सबसे आसान तरीका होता है और इसका विधि जो होता है बहुत अच्छा होता है, शॉर्ट होता है, जो आपको बिल्कुल याद रहने वाली है। तो आइए हम लोग किस विधि से बना ले, इसको हम लोग विलोपन विधि से ही बनाते हैं। किस विधि से बनाएंगे, तो विलोपन विधि से। यह समीकरण जो यह फर्स्ट है क्या है कि x माइनस वाई इजकल टू 0.9, यह समीकरण पहला समीकरण। अब यह सही किए हैं तो क्या है, आयल कि 2x प्लस 2y इजकल टू का 11, यह समीकरण तीसरा हो गया। अब देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में किसी x अक्ष को या y अक्ष को क्या करना होगा, बराबर करना पड़ता है। चाहे आप वह x अक्ष को बराबर कर लीजिए या चाहे आप वह y अक्ष को बराबर कर लीजिए, उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ पर समीकरण तीसरा में 2y है, समीकरण पहला में क्या है, 1y है। तो इसको क्या करना होगा कि जब हम कहते हैं कि जब हम समीकरण 1 में
2 से गुना करेंगे तब होगा मेरा सेम, गुना करने पर समीकरण अगर हम ए में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0.9 में अगर 2 से इन पूरा में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? अगर पूरा में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2y, और 0.9 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8 होगा। अब देखा जाए कि यहाँ y का मान भी 2y है और इसमें भी 2y है। इस समीकरण का नाम क्या दे देंगे? चौथा। इस समीकरण का नाम चौथा दे दें। देखो था चलो रिकॉर्ड, या समीकरण का नाम क्या हो जाएगा? चौथा होगा नाम। ठीक है, अब समीकरण तीसरा और चौथा को क्या करेंगे? विलोपन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से, किस विधि से हमको है निकालना? तो विलोपन विधि से लिखेंगे कि 2x प्लस का 2y इक्वल टू का 11, और इस यह समीकरण तीसरा क्या है? सॉरी चौथा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 1.8। अगर हम यह जाने कि प्लस माइनस अंक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.8। अब निकालेंगे कि x इक्वल टू 12.8 बटा का 4। काटने पर आंसर क्या होगा? अगर जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.2 होगा। x के मान कितना आ गया? 3.2। यह x के मान हो गया। अब इस x के मान को आप चाहे किसी भी समीकरण में मान बैठा लीजिए। x के मान जो है चाहे तो आप समीकरण 1 में भी बैठा सकते हैं, या समीकरण 2 में बैठा सकते हैं, या समीकरण 3 में भी, या समीकरण 4, 5, आपको जिस समीकरण में रखना हो कोई समस्या नहीं। आइए किसी समीकरण में इसका मान भी बैठा ले। लिखते हैं इसको कि समीकरण 4 में बैठा दे, एक यह बैठा दे 2 में, नहीं समीकरण 3 में, 4 लिखा चले कोई दिक्कत नहीं। 4 में समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है क्या है कि 2x माइन प्लस का 2y इक्वल टू 11, या 2 गुणे x की मान बैठाएंगे। x की मान कितना है? 3.2 प्लस 11 है ना? 3.2 प्लस 2y इक्वल टू का 11। अगर यह 3.2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा? बात समझेंगे। इसका आ जाएगा 6.4। अब प्लस कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू का 11। इसको लिखेंगे 2y इक्वल टू 11, और जो संख्या इक्वल टू के पहले प्लस में होता है इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ आपका संख्या किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 4.6। अगर y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.6। जो संख्या गुना में हो, जो संख्या गुना में होता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? भाग में। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? y का मान 2.3। यही आपका क्या y का आंसर निकल गया। तो यह आपका y का आंसर था, और यहाँ पर आपका किसका? x का आंसर है। ठीक है, और यह आपका डिजिटल बोर्ड के द्वारा सभी कलर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, और जो समझ में आए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड यह जो है आपका एक बार में सभी क्वेश्चनों और आंसर बिल्कुल सब समझ में आएगा, और बिल्कुल और यह बिल्कुल क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।